देख लिया कितने टाइप्स के होते हैं। अब एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। तो एजेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। बायोटिक में हम मेनली किसके बारे में बात करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में, लेमर्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। लेकिन जब हम एबायोटिक के बारे में बात करेंगे, मतलब हम जब नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विंड एंड वाटर। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो जब भी पॉलिनेशन होती है थ्रू विंड तो उसको बोला जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली कहा जाता है। इसका मतलब ही ये है कि पॉलिनेशन थ्रू विंड। और वाटर के थ्रू होगी तो उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे, और अगर इंसेक्ट्स के थ्रू होगी तो इंटानोफिली बोला जाएगा। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग एजेंट्स की मदद से होते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे पॉलिनेशन थ्रू विंड्स एंड वाटर। विंड के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होगी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, एंथर के भी और पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा उनके भी। तो जब भी विंड के थ्रू होगी तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे पॉलन ग्रेन के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे स्टिग्मा के। देखो, जो पॉलन ग्रेन होता है शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। ऐसा इसलिए लाइट भी होना चाहिए और नॉन स्टिकी इसलिए क्योंकि अगर ये स्टिकी होगा तो कहीं पर भी जाकर चिपक जाएगा। और स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज होता है और फैदरी होता है। वो फैदरी इसलिए क्योंकि जो हवा में उड़ते हुए जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वो इजीली ट्रैप कर सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेसेस ऑफ कॉप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताओगे दे रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टिग्मा एंड स्टाइल। फिर पूछा जाता है विंड से पॉलिनेशन होने वाले एग्जाम्पल का, तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रास। देखो, हवा के बहाव से जो पोलन ग्रेन्स हैं, पॉलिनेशन जो होता है, जो कि क्या है, पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी हैं, ठीक है। स्टिग्मा कैसा है, लार्ज और फैदरी है, क्यों, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करता है, ठीक है। देखो ये प्रोसेस कैसे होगी कि जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो लाइट और नॉन स्टिकी हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास आएंगे, मतलब स्टिग्मा के पास में आएंगे, और इजीली वो उसको ट्रैप करेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी और देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। चलिए वाटर की बात करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। देखो, अगर मैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो वाटर क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। मतलब ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एक मीडियम की तरह एक्ट करेगा ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो जा सकें और जो मेल गैमेट्स है वो भी जा सकें। पर क्योंकि वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो जो उनकी ग्रोथ होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि मॉइस्ट एरिया में पानी वाली जगह पर ही वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। पर जनरली जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो पानी में रहने वाले वो पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है वाटर लिली और वाटर हैंथ। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जो पानी में तो रहते हैं लेकिन पानी की मदद से पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ये या तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं या तो फिर विंड से पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाटर में रहने वाले प्लांट्स हमेशा वाटर से ही पॉलिनेशन की प्रोसेस करें। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है ज़ूस्टेरा के बारे में, जिसको सी ग्रासेस बोला जाता है, और दूसरा एग्जांपल आपको वेलिसनेरिया का दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं और पानी से ही पॉलिनेशन करते हैं, मतलब वाटर से ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर जो मेल रहता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है, सबमर्ज्ड रहता है वो, जबकि जो फीमेल है वो इलोंगेटेड है और वो ट्यूबुलर है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल गैमेट्स है, पॉलन ग्रेन्स तो कैरी कर रहे हैं ना मेल गैमेट्स को, तो मेल गैमेट्स जो है ना वो ट्रैवल करते हुए वाटर के सरफेस तक जाते हैं। क्योंकि मेल जो है वो डूबा हुआ है तो पानी के साथ में जो पोलन ग्रेन्स उसके सरफेस पर जा रहे हैं तो वो पानी के सरफेस पर बहते हुए चले जाएंगे। और वो कैसे फ्लोट करते हैं, वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स वाटर के अंदर कैसे फ्लोट करते हैं और कहाँ तक जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक जाएंगे ताकि पॉलिनेशन हो सके, एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब पानी से पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होता होगा, जबकि क्या होता है ना, जो ज़ूस्टेरा होता है ना उसके अंदर उल्टा होता है, इसमें फ़ीमेल सबमर्ज्ड होती है, मतलब वो पानी के अंदर डूबी हुई होती है, और जो मेल होता है ना वो टॉप तक जाता है और फीमेल बॉटम में प्रेजेंट रहती है। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं ना उनको पानी के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब वो गैमेट्स हैं, अब पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होता होगा ना, तो वो क्या होती है, वो म्यूसिलेजिनियस शीट होती है, मतलब म्यूकस लाइक शीट होती है इनके पास में,
तो आपको याद रखना है पानी के अंदर जितने भी पोलन ग्रेन्स रहेंगे वो लॉन्ग और रिबन शेप्ड रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ये तो हमने देख लिया विंड और वाटर के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को। इंसेक्ट्स के थ्रू हम जब बात करेंगे तो वो भी कैरियर की तरह, एजेंट्स की तरह काम करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट पूछा जाता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर और इंसेक्ट वाले में, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो आपको ये बताना है कि जो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं जनरली दे आर सिंगल ओव्यूल, उनके पास में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है किसमें? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। जबकि अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैनी ओव्यूल। ये कलरफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, रिच इन नेक्टर और लार्ज होते हैं और फ्रेगरेंस होती है इनके अंदर। ठीक है, एक खुशबू होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। और अट्रैक्ट क्यों करता है फ्लावर? ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो एक तरीके से जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है वो उसमें बहुत सारे ओव्यूल हैं, है ना, कलरफुल है वो, रिच इन नेक्टर है और लार्ज फ्रेगनेंस है। तो ये डिफरेंस भी आ सकता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बीच में। तो यहाँ तो हमने पॉलिनेशन को पढ़ लिया और उसके एजेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया कि एजेंट्स क्या होते हैं और कौन कैसे पॉलिनेशन करवाता है। लेकिन अगर प्लांट्स बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहेंगे तो उससे तो कभी वेरिएशंस ही नहीं आएंगे, कभी चेंजेस ही नहीं दिखेंगे हमको। तो प्लांट्स के कभी कोई ऐसी स्टेप उठाते हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके? उठाते हैं, और उनको कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइस।